हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएं। 22 सितंबर को ये रीडिंग जो है मैं कर रही हूँ। बेसिकली ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल है। 27 सितंबर से हम लोगों का जो है नवरात्रा चालू हो जाता है और उसके बाद 2 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर जो ये रीडिंग है मैं मेडिटेट करके जो है आप लोगों के लिए पहले से ही तैयार कर रही हूँ। देन आप लोग देख सकोगे कि नवरात्रि में मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहती हूँ। एज यू नो, आप लोगों को लास्ट ईयर भी याद होगा मैं बहुत हेक्टिक में चल रही थी, बहुत ज़्यादा ये पूजा ये वो सब चीज़ों में होती हूँ इन्वॉल्व, तो इट इज़ लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम दे पाना। मैं आप लोगों के लिए जो है मेडिटेट करके प्री रीडिंग जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। ठीक है। डोंट वरी, एज आई सेड इट्स 22 सितंबर, तो ऑब्वियसली कार्ड ने उस एनर्जी को पिक किया है। ये एनर्जीज वैसे ही दिखाएंगी आपको, 22 सितंबर की ही एनर्जीज देंगी। ठीक है। आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाओं को हम देखेंगे और एंड में एक एक कार्ड आप लोगों के लिए सभी राशि के हिसाब से भी एक एक कार्ड पुल करेंगे ताकि राशि के अनुसार भी आइडिया लगे आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं। अभी पहले कलेक्टिव टाइमलेस करेंगे। ठीक है। ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे राशि में, शॉर्ट वन वन कार्ड निकाल के करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। आप अपने पेन को हाइड करते हुए नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा। किसी की इमेच्योरिटी से आप बहुत परेशान हो, किसी के इमेच्योर एक्शन, ये अभी आपके फैमिली या कोई फ्रेंड्स में भी हो सकता है जिनके इमेच्योर एक्शन से आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अंदर ना बहुत ज्यादा अब पेन हाइड कर रहे हो और अपनी हीलिंग पे बहुत काम कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हो। कुछ है जो अंदर से आपको परेशान कर रहा है। ठीक है। ये आपके कुछ फ्रेंड्स के रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आपके सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के किसी एक्ट से परेशान हैं। आपके परिवार में हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लेकर थोड़ी सी लाइक हो सकता है ना कि छोटा, अब आप लोग बोलेंगे कि देखिए दीदी हमारी तो शादी नहीं हुई, पर हो सकता है जैसे छोटा बेटा, छोटा भाई, छोटी बहन, ऐसा कोई, जैसे ऐसे किसी व्यक्ति से भी हो सकता है आप परेशान हैं। किसी तरीके का पेन आप लेकर बैठे हुए हैं। आप अब अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने लगे, यानी कि अब आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को उतना खुलकर जी नहीं रहे जितना जीना चाहिए। तो अब आप अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप अपने आप को हील करने के लिए टाइम दे रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, धीरे धीरे अपनी हीलिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को एक्टिव कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझने का वक्त ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली ना आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिसमें आप अपने काम को भी थोड़ा सा ग्रो करने में पुश कर रहे हैं कि काम में भी आपको थोड़ी तरक्की चाहिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अब आगे स्टेप की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत लंबे समय से एक ही स्टैग्नेंट एनर्जी, एक ही स्टक एनर्जी चल रही है, एक ही जैसी लाइफ, एक ही जैसी बोरिंग काम तरीके से सब चल रहा है। आप कुछ चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ न्यू लर्निंग्स दिखाई दे रही, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो, कुछ नया विजन, एक न्यू एक्टिव एनर्जी। ऐसे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू एक्टिव एनर्जी है आपके अंदर। समथिंग न्यू, सम न्यू लर्निंग्स, जैसे कुछ नया सीख रहे हो, नया पढ़ रहे हो, लोगों से सीख रहे हो। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बुक से सीख रहे हो, कोर्सेज से सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है लाइफ लेसन सीख रहे हो। लाइफ के लेसन से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, बहुत ज्यादा चेंज। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस यस, आप अपनी लाइफ में अपने आप में क्लैरिटी ला रहे हो। बेसिकली अब आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो भी आए वो कोई टाइम पास वाली या आपकी एनर्जी खींचने वाले ना हो। ऐसे लोग जो आपके आसपास सिर्फ आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, जैसे कि आपको सिर्फ आपसे लेते जा रहे हैं, आप उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर चुके हो। और ऐसे लोग जो आपको भी समझ सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं, आप उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आ गई है। एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर था एक्टिव, जो बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि हम कई बार बोलते हैं ये तो कम उम्र में बहुत बड़ा हो गया, तो वो वाला सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी एज के हिसाब से, भले आप 50 में हो 60 में हो, पर आप बहुत एकदम से मैच्योरिटी वाली एनर्जी में आप अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेविंग्स को बहुत फोकस करने लगे हो। आप अपने लाइफ को और कैसे स्टेबल करना है और कैसे बेटर बनाना है, कैसे खुश रहना है, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को अब तक जितना वेस्ट कर चुके हो दूसरे लोगों के पीछे, अब उस एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हो। आप उस एनर्जी को ऐसे कि बस अभी बहुत जितना वेस्ट करना था कर दिया लोगों के पीछे, अब मुझे अपने आप पर फोकस करना है। एंड यहाँ पर ऐसे भी चांसेस है कि आप
अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। आपको लग रहा है कि लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं, बार-बार धोखा दे रहे हैं। आप लोगों पे भरोसा करते हो, लेकिन लोग आपको बार-बार आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठाया जाता है इमोशनली, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी परेशान हो सकता है आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी में हो, जिसमें आपके पार्टनर ने आपको डाल दिया है एंड उस चीज़ से भी आप बहुत इरिटेट हो चुके हो। आपको लग रहा है कि दैट अदर पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सक्सेस कर रहे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सब मज़े चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। उन्हें जो चाहिए वो सब मिल रहा है, उनकी डिज़ायर्स पूरी हो रही है, उनकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। पर कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना आप देख के सिर्फ़ रो रहे हो और एक वर्ड नहीं बोल रहे हो। यू आर लाइक आप क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, आप इमोशनल हो अंदर से, आप बहुत पेन में हो, बट आप एक वर्ड नहीं बोल रहे हो, एक शब्द आपके मुँह से नहीं निकल रहा है। क्योंकि आपके अंदर इतना पेन आ चुका है ना कि आपको लग रहा है कि क्या पॉइंट है? मैं कुछ भी बोलूँ उसका क्या पॉइंट है? मैंने किसी भी चीज़ पे रिएक्शन दे दिया, क्या पॉइंट है उस चीज़ का? सामने वाला क्या उस बात को समझेगा? क्या सामने वाले मेरे इमोशंस को वैल्यू कर पाएँगे? यू आर लाइक नहीं शायद कोई समझेगा ही नहीं, इसलिए आप बोलना भी नहीं चाह रहे। जो भी आपको अभी तक हर्ट कर रहे हैं, आप किसी से कुछ बोलना ही नहीं चाहते। आप थोड़ी-सी अपनी सेल्फ वाली एक होता है ना कि अपनी आपकी हीलिंग वाली, अपने आप में रहने वाली एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हो। अपने काम पर, अपने कर्मों पे फ़ोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपके इंटेंशंस, आपके कर्म अच्छे हो, ताकि आपके जीवन में आगे सब चीज़ें बेटर हो, ठीक है? लेट्स सी अब आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएँ आपके लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएँ इनके लिए क्या है? 2 ऑफ कप्स। अच्छा मुझे बताना नवरात्रि में कितने-कितने लोगों ने फास्ट रखा है? कितने लोग क्या अभी आप लोग जो है रिचुअल्स कर रहे हो? क्या कुछ ख़ास है आप लोगों की सिटी में नवरात्रि में कुछ ऐसा होता है जो बहुत स्पेशल होता है? क्योंकि सिलेक्टेड कुछ प्लेस में जैसे कलकत्ता और बंगाल में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर तो जैसे गुजरात वगैरह में और बाकी सब जगहों पे तो आप लोगों को पता है कि गरबा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, राइट? तो आप लोगों के यहाँ क्या है जो डिफरेंट होता है, जो आपने नहीं सुना कि किसी और के यहाँ इतना होता हो, ये हमारे यहाँ होता है? कोई ख़ास स्वीट बनती है, कुछ ख़ास है जो आप लोगों की में? क्या आपने मतलब माता को नवरात्रि में कहा जाता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में दिखती हैं, बहुत लोग उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। क्या कभी आपने नवरात्रि में उन्हें एक्सपीरियंस किया है? मुझे बताना अपनी स्टोरी, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, योर पार्टनर एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं आपके पार्टनर, बहुत लेस एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी है। चांसेस है आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली या तो मैरिड है या कहीं और कमिटेड है। आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है? इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं प्यार तो नहीं करते, नहीं प्रेम करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर, बहुत इमैच्योर एनर्जी में है। मतलब उनके अंदर ना एक होता है ना, पल-पल में मूड उनका चेंज होता है, पल-पल में मूड बदलता है, ऐसा ऐसा है कि आपके साथ ना ज़्यादा सीरियस लेवल पे नहीं नज़र आ रहे कि भई एक होता है ना कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, इस इंसान को जो मैंने बोला है वो पूरा करूँ, नहीं। वो एनर्जी नहीं दिख रही। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। नंबर 8 का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ये हो सकता है जिसमें आप अपने पास्ट लाइफ के कुछ कर्मों का लेखा-जोखा इनके साथ खत्म कर रहे हैं। खत्म आई एम नॉट सेइंग कि आपने खत्म कर ही दिया, बट कुछ तो आप इनका कर्जा चुका रहे हैं। आप अपने पिछले कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का कुछ तो रिफ्लेक्शन है जो आपका कनेक्टेड है, या आपकी कुंडली में आपके 8th हाउस में कोई प्रॉब्लम है। 8th हाउस में आपके कोई रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से आप कार्मिक डेप्थ्स का जो है एक तरह से कार्मिक डेप्थ्स क्लियर कर रहे हैं अपनी लाइफ के। इमोशनल है ये कनेक्शन में, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है आपसे, ऐसा नहीं है, बस इमेच्योर बहुत है, बहुत बचपना है आपके पार्टनर में, बहुत ज़्यादा। एंड एज आई सेड, कमिटेड है या मैरिड है, इस कमिटमेंट और मैरिड या एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ के वजह से एक जो एक होता है ना कि अब एक परफेक्ट फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, एक परफेक्ट पार्टनर वाला सिनेरियो की वजह से आपको ये व्यक्ति उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उतना आपको जो है अप्रोच नहीं कर रहे, आपसे उतनी बात नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। ये व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्टेड है।
बट ये व्यक्ति आपके ज्यादा करीब आने से दूर भागते हुए या भागते हुए नजर आ रही है। ओवर थिंक बहुत करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा, या सोचती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। लेट नाइट थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, लेट नाइट बहुत सोच रहे हैं, लेट नाइट तक वो बहुत आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वहाँ क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हर एक चीज़ आपके दोनों के बीच में जो बीतती है वो सब चीज़ों को एकदम स्ट्रांगली सोच सोच के रिफ्लेक्शन, कि भाई क्या इसका रिफ्लेक्शन था, ऐसा क्यों हुआ। हम होता है ना अकेले बैठ के हम कई बार सोचने लगते हैं, या उस फलाना ने ऐसा क्यों बोल दिया, वो फलाना ने ऐसे क्यों सोच लिया। आपके पार्टनर लेकिन इमोशनली आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच एक राधा कृष्ण का कनेक्शन है, तो बहुत प्यारा है, एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती करना, एक दूसरे से प्रेम करना, नो मैटर व्हाट आप लोग दोनों एक दूसरे के दूर नहीं हो पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, और शायद वो आपको होने भी नहीं देंगे। जब जब आप मूव ऑन करेंगे व्यक्ति आपके पास वापस आ जाएंगे, जब जब आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अब इस कनेक्शन में नहीं रहना, आई वॉन्ट टू बस दूर हो जाए, बट ये इंसान आपको छोड़ने नहीं देंगे। इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने दोबारा से आपसे प्यार करने लगे, हम पता नहीं क्यों दोबारा वाली फीलिंग क्यों आ रही है, वो पता नहीं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में है, ये व्यक्ति आपसे दूर रहकर अचानक से दोबारा आपसे प्यार हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी और अब अचानक से इन्हें वापस से आपकी रियलाइजेशन और एक फीलिंग्स फील हो रही है कि यार दिस पर्सन इस, ये इंसान मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, ये इंसान मेरे लिए बहुत प्यारा है। आपके पार्टनर के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग के वजह से ही ये व्यक्ति आपके करीब नहीं आते। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके करीब आएंगे या आएंगी तो सोसाइटी इमेज खराब होगी, इनका एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली वाला सपना खत्म हो जाएगा, और लाइफ में जो उन्होंने प्लान्स किए वो प्लान्स वैसे वर्क नहीं करेंगे जैसे उन्होंने सोचा। हाँ, अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन का प्लान है उनका, बहुत जल्द कम्युनिकेशन आ सकती है, बहुत जल्दी बातचीत हो सकती है। राशि के अनुसार भी जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तब मैं बता दूंगी, बट ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसमें हम देख रहे हैं कि जनरली ये आप लोगों के लिए कितनी, लाइक आपके लिए क्या एनर्जीज दे रही है। ठीक है, ये व्यक्ति के साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, आप इनके साथ कर्मों का लेखा जोखा करेंगे, ये व्यक्ति आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप इन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। जरूरी नहीं कि आप किसी तरीके से इनको कुछ सिखाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे एक्ट्स वगैरह आपकी जिंदगी में, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाएगी जिससे आप बहुत ज्यादा खुद को ग्रो करेंगे, और ये भी आपकी वजह से बहुत ग्रो होंगे, और हो सकता है ये बहुत पेनफुल हो, बिकॉज इट्स कार्मिक, कार्मिक है तो पेनफुल होगा, ये लेसन बहुत पेनफुल होंगे आपके लिए। बट कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है, बात करने में इंटरेस्टेड है, वो आपके लिए प्रयास करने में इंटरेस्टेड है, बट इनके पास ऑप्शंस हैं। ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति प्रॉपरली आप पे फोकस नहीं है, इस इंसान का पूरा अटेंशन आप पे नहीं है, पूरा ध्यान आप पे नहीं है, ये पूरी तरह आपको फोकस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति के पास ऑप्शंस है, डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से ही आप इनसे बहुत अपसेट होते हैं, बहुत ज्यादा। आपको ये बहुत ज्यादा डिलेमा में डाल देते हैं, होता है ना, कंफ्यूज कर देना, उलझन उलझन में ले आना, समझ ही नहीं आता है कि रिलेशनशिप में हो आप या नहीं हो। पता नहीं इस इंसान के साथ जो कनेक्टिविटी ऐसी बैठती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि सच में ये रिश्ता इतना प्योर है या सिर्फ इन योर माइंड्स है। कभी कभी बहुत मैनिपुलेटिव भी लगते हैं आपको। सी, इनके मन में ना आपके लिए फायर है, पैशन है, बट ये फोकस नहीं है आपकी तरफ। इनकी एनर्जी में ना एक स्टेबल एनर्जी नहीं है कि टिक के चले, आपका साथ दें, नहीं, साथ चलने वालों में से नहीं है, थोड़ा इमेच्योर है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इस कनेक्शन की, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल में दिख रहा है ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, ये इस कनेक्शन को सीरियस लेवल पे नहीं ले पाते। जो सीरियसनेस इन्हें इस कनेक्शन में देनी चाहिए ना, ये वो नहीं दे रहे या नहीं दे रही है। इनके मन में आपके लिए पॉजिटिवनेस है, या आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते या देख भी नहीं सकती, जेलस हो जाते हैं ये व्यक्ति किसी के भी बारे में अगर सुनते हैं तो अपसेट हो जाते हैं। बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे कि लाइक मेंटली आपको लेकर ना स्टेबल तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत इनका माइंडसेट मतलब ऐसा है, आप समझो कि इन्हें आपसे बहुत प्रेम है, बट ये आपके साथ टिक कर नहीं चल सकते। जैसे ही आप इनको बोल दोगे ना कि हाँ यार हम आपको पसंद करते हैं, यस, इस कनेक्शन में, आप देखोगे थोड़ा सा अपनी धुन में, अपने काम वाम में कहीं व्यस्त हो जाएंगे, या आपको प्रॉपर क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी इस इंसान से। आप नोटिस करेंगे इनसे कभी क्लैरिटी आपको मिलती नहीं होगी। ये जो बोलते होंगे ना उसमें भी आपको कई बार डाउट्स आते होंगे कि नहीं यार ये सच है कि नहीं है। फाइनेंशियल लेन देन हो सकता है आप लोगों से हुई है, ठीक है, फाइनेंसेस के वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोगों के कनेक्शन में है। फाइनेंशियल स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल यानी कि डीलेज है, इनके पैसे कहीं अटके हुए हैं, कहीं से आने हैं, बहुत डिले हो गए, नहीं आ रहे हैं, शायद सैलरी होल्ड पे है,
शायद फाइनेंसेस कहीं होल्ड पे हैं, इनका कुछ पैसा अटका हुआ है, थोड़े से परेशान से हैं या परेशान सी हैं, आपको शायद कुछ देना है, नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये चाहे जो कर ले, कभी कोई इनसे खुश नहीं हो सकता। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में है कि कोई कभी मुझसे हैप्पी नहीं रह सकता। नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी कर लूँ या कितना भी कर लूँगी, हर इंसान मुझ में कोई ना कोई दोष निकाल लेगा। ये व्यक्ति आपके पास ना बहुत होमली और बहुत पीसफुल फील करते हैं जब आपके साथ होते हैं ना या होती हैं, तो आप इनका घर हो, आप इनका पीस हो, आप इनकी लाइफ का ना एक होता है ना, एक इंसान को सुकून कहीं जाकर मिलता है, आप उनका वो सुकून हो। बट प्रॉब्लम यही है, ये व्यक्ति सीरियस नहीं है और फोकस नहीं है आपको लेकर, बिल्कुल नहीं। इनके पास ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस रखते हैं। इनके पास ऑप्शंस होने की वजह से ना ये प्रॉपरली एक्सप्रेसिव नहीं है, प्रॉपर एक्शंस लेते नहीं हैं। जो उनको आपके लिए करना चाहिए वो ये कर नहीं रहे या कर नहीं रही, ये आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा छोटा महसूस करा देते हैं जाने अनजाने। इनके एक्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे आप कई बार बहुत अपसेट हो जाते हो। यूनिवर्स एडवाइस, क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने आप से उतना कनेक्ट हो जाओ, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखो ताकि आप हर्ट नहीं हो। आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, उनसे उम्मीदें रखना ही आपको सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है। आपका दिल तोड़ने का रीजन ही है, आप उनसे बहुत उम्मीदें रखते हो। आपको लगता है एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन बदल जाएगी, एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन देव। याद रखना, कोई इंसान बदलता नहीं है कभी। आप सोच रहे सुधर जाता है, सुधर जाएगा एक दिन, नहीं। वो इंसान की नजर में वो परफेक्ट है, उसको नहीं लगता कि उसे सुधरने की जरूरत है। इन योर माइंड आपको लगता है उसे सुधरने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तरफ से वो परफेक्ट नहीं है, आपके नजरिए से वो सही नहीं है, उनके नजरिए से वो सही है। हर इंसान अपनी नजर में परफेक्ट होता है, हर इंसान अपनी नजर में सही होता है। आप भी कभी भी अपने आप को ना थोड़ा बहुत ब्लेम करोगे, लेकिन कभी कोई आपको ब्लेम करेगा ना, यू आर नॉट राइट, आप उस बात पे एग्री नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया। कभी आप अपनी फॉल्ट्स नहीं देख पाओगे। तो आप दूसरों से, स्पेशली इस इंसान से, एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो। खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो, खुद से उम्मीदें रखो, खुद को वादा करो कि यार मैं ऐसा चीज ऐसा करूंगी, ये मैं स्टेप लूंगी। वादा कर रहे हो तो उस वादे को निभाओ। खुद के साथ वो मत, अन्याय मत होने दो। खुद के साथ गलत आप खुद होने दे रहे हो। ये जो हो रहा है वो आपके साथ आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ होने देते हो। आप अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं लाते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ना इन पर निर्भर करने लगते हो कि ये इंसान से ही मैं पूरा हूं या पूरी हूं। ये बेवकूफी है बहुत ज्यादा। आप अपने आप को उतना वक्त दो, उतने आपको, अपने आप को जितना प्यार कर सको उतना करो। बिकॉज आप उस इंसान से वो उम्मीदें लगा रहे हो जो उम्मीदें आपको अपने आप से लगानी चाहिए। खुद से खुश रहने की कोशिश करो। जितना किसी पर निर्भर होगे उतना हर्ट होके वापस आओगे। टैरो का एडवांस कोर्स जो है अनाउंस कर दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। ध्यान रखिएगा, एडवांस कोर्स के लिए आपका बेसिक होना डिवाइन टैरो से ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक नहीं हुआ है तो आपको पहले बेसिक करना पड़ेगा, फिर एडवांस ज्वाइन करना पड़ेगा। एडवांस जो है लाइव होगा। डाइस भी जो है आप लोगों को एडवांस अभी लॉन्चिंग में, मतलब लॉन्च हो चुका है, डेज अभी बचे हैं। आप लोग बाद में भी पे कर सकते हैं। कुछ लास्ट डेज वगैरह आप गो थ्रू कर लें कि कौन सी लास्ट डे है उस हिसाब से। उसके अलावा डाइस रीडिंग का भी जो है वर्कशॉप आ रहा है, 1 डे वर्कशॉप होगा। और उसके अलावा डाइस का भी एडवांस कोर्स आ रहा है। तो सारे कोर्सेज को और जानकारी को लेने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसके लिए आप टीम को व्हाट्सअप करें। टीम आपको डिटेल्स दे देगी। आप नहीं भी हो रहा है, आपको इंट्रोवर्ट हैं, आप कम बोल पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जाके मेरा कैटलॉग चेक कर सकते हैं। कैटलॉग पे भी आपको प्राइजेस और डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। सो अब देख लेते हैं हर राशि के अनुसार आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है। 22 सितंबर, यूनिवर्स प्लीज गाइड हर राशि के हिसाब से, मेष से लेकर मीन तक प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं क्या है। तो अभी हमने कलेक्टिव टाइमलेस की, अब हम राशि के अनुसार कर रहे हैं। राशि आप चंद्र राशि के अनुसार देखें या नाम के अनुसार देखें, ज्यादा बेटर रहेगा, बट जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे बताना अगर आप लोगों को मेरी ये इनिशिएटिव अच्छी लगी तो आगे के वीडियोस में आपको ये सब देखने को जरूर मिलेगा। एंड नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोड़ के
ये दिल अभी भी भरा नहीं। शुरू करते हैं मेष राशि से आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं। एक एक करके एक एक राशि का नाम लूंगी, ठीक है। मेष राशि वालों, आप लोगों के पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है, बट अभी तक संकोच में है, कंफ्यूज्ड है, श्योर नहीं हो पा रहे हैं इस चीज को लेकर। अभी भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए और सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो इस फैसले से रिग्रेट करे, इसलिए कहीं ना कहीं संकोच में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये नई शुरुआत करने में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्हें लगता है आप ही से ही इनकी लाइफ में एक मोटिवेशन या एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत लव आपके लिए फील कर रहे हैं, बट वो दिखा नहीं पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रही हैं। वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाते नजर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारा लव है जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए संभव नहीं है, बिकॉज इस वक्त उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, शायद चीजें गलत हो जाएं या शायद चीजें बिगड़ जाए उनकी और आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो इमोशनली आपको दिखा नहीं पा रहे। बट हाँ, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत अपसेट होते हैं या होती हैं, ये बहुत इमोशनली आपके बारे में सोचते हैं, इस वक्त दर्द में है, पेन में है, प्रेम को छुपाते हुए, अपने अंदर के मन के भाव को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मिथुन राशि वालों, आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्ट में चले गए हैं, आइसोलेशन, इनके अंदर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। आपके पार्टनर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, यानी कि ईश्वर के प्रति बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, शायद कृष्णा, महादेव या किसी तरीके के आपके भगवान के प्रति वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आजकल उनके नाम और उनके कीर्तन, उनके जप बहुत करते हैं। आपको लेकर ये व्यक्ति कहीं न कहीं कोई एक्ट नहीं करना चाहते, इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ये मान लिया है कि जब होगा, जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। मैं तो इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, ईश्वर ने चाहा सब बेहतर होगा। इस तरीके का थॉट है। यहाँ पर ऐसा है कि याद करते हैं, याद करती हैं, बट सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा कर्क राशि वालों के लिए कहूँ, आपके पार्टनर जो है कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर और स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहीं न कहीं कोई न्यू प्रॉपर्टी वगैरह लेने की भी इच्छा रखते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करेंगे, घर-वर पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, पर कहीं न कहीं आपको लेकर भी इनके मन में कोई बहुत सीरियस एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत लव नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपको कुछ स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं चाहते कि एकदम उड़ते आ जाए आपकी तरफ और आपको अप्रोच कर लें और आपको बाहों में भर लें, नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति बहुत सोच समझ कर, सब कुछ आगे का सोचकर, फ्यूचर का सोचकर फिर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, अप्रोच करना सही है, कैसे किया जाए और कैसे ऐसे स्टेप्स लिए जाए जिससे आपको भी हर्ट ना हो और उन्हें भी हर्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी दिखाई दे रही है फैमिली के प्रति, सबके बारे में सोचकर कोई एक्शन ले रहे हैं कि भाई सबके हित में हो ऐसा कोई फैसला, ठीक है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में है। इस वक्त ये अपनी धुन में चल रहे हैं। एक तरफ इनको आपसे बहुत प्रेम है, आपसे जुड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, अपने धुन में, अपने मन में रहने वाले व्यक्ति। हो सकता है बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर सीरियस नहीं है, अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, आ रही हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हें एंजॉय करने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। तो ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट, घूमना-फिरना ऐसा दिख रहा है। आपसे प्रेम है, लेकिन आपसे अट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, आकर्षण है। लेकिन इस वक्त कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं और थोड़े से एंजॉयमेंट वाली, सबके साथ फ्लर्ट करना, सबके साथ हँसी मज़ाक करना वाली एक प्लेफुल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये प्लेफुल एक्ट में और खुश है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी बात करें कन्या राशि वालों, आपके पार्टनर अब डिज़ायर रखते हैं कि आप जो है वापस उनके पास आ जाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ। ये आपको एज़ ए ड्रीम की तरह देखने लगे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी एक इच्छा है आपके साथ सब कुछ ठीक करने की। जैसे दुआएँ माँग रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद आपको कि आप दोनों वापस एक हो जाएँ। रिकन्सिलिएशन की इच्छा है इन्हें आपसे। ड्रीम्स में आपके पार्टनर आपको बहुत देखते होंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनको आपके सपने बहुत आते हैं। तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत मिक्स्ड एनर्जी में है, क्लियर नहीं है। एक पल उन्हें आप पे बहुत प्यार आ रहा है, अगले पल उन्हें लग रहा है कि शायद एक सही कनेक्शन कभी नहीं था ये हमेशा एक पेनफुल कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है। अगले पल इन्हें ये लगने लगता है कि नहीं, आप एक राइट मैच थे इनके लिए। अभी इस वक्त मिक्स्ड इमोशंस होने की वजह से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लेकर इनके मन में भाव क्या है। लेकिन हाँ, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएटेड एनर्जी है और उन्हें लग रहा है
ये प्यार तो सबसे करते हैं लेकिन बदले में इन्हें प्यार कभी नहीं मिलता, प्यार के मामले में इन्हें फेलियर ही हाथ लगता है। तो इस तरीके के थॉट उनके अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके एनर्जी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हैं, पर उतना ही डिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन की वजह से ये तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, वृश्चिक राशि वालों के मतलब लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी वैल्यू पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इस इंसान का ईगो बहुत एक्टिव हो गया है, या अपने आप पे फोकस करने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप जब इनको देखें, आप इनसे इतने आकर्षित हो जाएं कि आप अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें। आप भी देखकर उनको ऐसे हो जाएं कि शिट यार, ये इंसान तो जबरदस्त हो गए या कमाल हो गए। तो ये अपने आप पे बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अंदर का आकर्षण बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ईगो में है, जैसे किसी तरीके का आपको टेम्पटेशन, जैसे किसी तरीके का होता है ना कि क्रेविंग आपको देना चाहते हैं कि देखो तुम मेरे लिए तड़पो, मेरे लिए जलो, और तुम्हारे भी इतनी मतलब ऐसे होगी, तुम मेरे लिए परेशान हो जाओ। तो इस तरीके से कुछ टेम्पटेशन आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, कुछ तरीके की क्रेविंग वो आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है उनके लिए बहुत ज्यादा तड़पें। हाँ, एक और चीज ये भी है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। वो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनको चेज करें, आपसे आप जो है इनसे मिन्नतें करें और चीजें ठीक करें, और उसके बाद आप लोग घूमने जाएं। तो इस तरीके की थॉट्स दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों, आपके पार्टनर के साथ चीजें बेहतर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब आपको कभी छोड़कर जाना नहीं चाहते। इनके दिमाग में एक फैसला है कि यार, इन्हें लगता है कि आप इनकी जिंदगी में इनकी ग्रोथ का कारण हो, इनकी जिंदगी की स्टेबिलिटी का कारण हो, और आप ही से इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ और हैप्पीनेस आई, और इसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी चांसेस है धनु राशि वालों, ये व्यक्ति अब आपसे शादी करना चाहते हैं या हैप्पीली एवर आफ्टर के सपने देखते हैं। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा प्रेम और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के लिए धनु राशि के बाद मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं, सेफ चलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, इमोशनली ज़्यादा किसी को एक्सप्रेस ना करें, ज़्यादा किसी को प्रेम ना दिखाएं, ज़्यादा किसी को ये जो है एक्सप्रेसिव ना रहे, ये अपने इमोशंस को होल्ड करते नजर आ रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया तो इन्हें बहुत रिस्क का सामना करना पड़ेगा, सोसाइटी में इनका नाम खराब हो जाएगा, परिवार इनको डिसरिस्पेक्ट करेगा, जिसके वजह से व्यक्ति फिलहाल आपसे दूर ही रहना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी सेविंग्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आप समझ लो बचाते हुए, आपसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सबोटाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो आपसे मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। वो चाहे आपके लिए कितना करें, कितना प्यार दिखाएं, तो आप उन्हें कभी वैल्यू नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होने लगा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनको बहुत इंसल्ट करने लगे हो। पिछले कुछ टाइम में आपने उन्हें बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी दी है, कम्युनिकेशन गैप आप लोग में बहुत आई है। किसी तरीके की मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अब आपके पार्टनर जो है आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं। सबोटाज की एनर्जी है, मानो कभी ना बात करने का इशारा है कि कभी ना बात करूं इस इंसान से, कभी ना देखूं इस इंसान की ओर, बस बहुत हो गया, इस इंसान ने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी, अब मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी। जैसे आपसे दूरी बनाना, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, ये सारी एनर्जी दिख रही है। जैसे आपको ये भी चांसेस है कि आपका नंबर ही डिलीट कर दें, आपको अचानक से डीपी दिखना बंद हो जाए, या आपको चेस करना बंद कर दें। अब ये आपको अपने जीवन से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और कारण उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मीन राशि वालों की बात करें, मीन राशि वालों, आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए बीते लम्हों और कल को याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे मोमेंट्स थे उनके पास, बहुत अच्छी मेमोरीज है, उन्हें याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। उनके पास यस बहुत ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके अलावा लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, बड़े सारे लोग उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत से लोग उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि मानो वो आपके बिना आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। कहीं एक जगह से वो बहुत ज़्यादा रुक गए हैं, आपसे, खुद से, और इस रिश्ते से बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, अकेलापन है, और बहुत अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ रीडिंग को करते हैं एंड। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।